मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जा। शराब के नशे में उसे मधुमक्खी ने ओलंपिक का रेस कराई कि उसकी नानी याद आ गई। घर के अंदर जगन और किरण चादर ओढ़कर छिपे हुए हैं। बाहर मधुमक्खियां खिड़की पर ठक ठक कर रही हैं। किरण, ओ किरण, देख तो जरा, क्या वो जालिम मक्खियां चली गईं? मेरा तो दम घुट रहा है इस चादर में। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को ही दफनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चुप रहिए आप। आपका चेहरा तो पहले से ही कद्दू जैसा सूज गया है। अब अगर एक और मक्खी ने काट लिया तो आप आदमी नहीं, सीधा फुटबॉल बन जाओगे और गांव के बच्चे आपको लात मारकर गोल पोस्ट में डाल देंगे। अरे भाग्यवान, ये सब तो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था। मैं बस ये चेक कर रहा था कि मेरा शरीर जहर झेल सकता है या नहीं। देख, अब मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं अपनी शक्ति पहचान गया हूँ। शक्ति? कैसी शक्ति? घर में आटा नहीं है और आपको शक्तियां सूझ रही हैं। जाइए और कहीं से 2 पैसे कमा कर लाइए, वरना आज रात आपको इस सूजे हुए चेहरे के साथ भूखा ही सोना पड़ेगा। जगन घर से निकलकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसके शैतानी दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही थी। कौन सा नया कारनामा करने वाला था। किरण कहती है मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मैं बाबा ढोंगी राम बनकर गांव वालों की जेबें ढीली करूंगा। आखिर इस गांव में अंधविश्वास की कमी थोड़े ही है। तभी गांव का सबसे सीधा साधा आदमी भोलू वहां से गुजरता है। ठहर जा बालक, तेरे पीछे एक बहुत बड़ा साया है। और वो साया कह रहा है कि तूने सुबह से नहाया नहीं है। अरे बाबा, आपको कैसे पता? मैं तो वाकई 3 दिन से नहीं नहाया। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा। बच्चा, ये तो बस ट्रेलर है। तेरी जेब में जो 10 का नोट है वो बहुत भारी है। अगर उसे मुझे नहीं दिया तो आज रात तुझे सपने में बेवड़े भूत दिखाई देंगे जो तुझसे शराब मांगेंगे। नहीं बाबा, ये लो 10 रुपए। मुझे उन भूतों से बचाओ। तभी वहां वैद्य जी और किरण आ जाते हैं, जिन्हें भोलू की पत्नी ने जगन की हरकतों के बारे में बताया था। अबे ओए जहरीले जगन, ये क्या नया नाटक शुरू किया है? पहले मेरी दवाइयां बदली, फिर मधुमक्खियों से पिटा, अब बाबा बनकर लोगों को ठग रहा है। ए जी, ये तिलक लगाकर आप बाबा नहीं बल्कि सर्कस के जोकर लग रहे हैं। घर चलिए, वरना मैं अपनी बेलन शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करूंगी कि आपकी सारी तंत्र विद्या धरी की धरी रह जाएगी। अरे रुक जाओ, मुझे ध्यान लगाने दो। मुझे दिख रहा है कि वैद्य जी की दुकान में कल आग लगने वाली है। नहीं नहीं, आग नहीं, कल उनकी दुकान में चूहे तांडव करेंगे। चूहे तो बाद में करेंगे, पहले मैं तेरा तांडव करता हूं। पकड़ो इसे। जगन वहां से भागता है और पास के एक गोबर के ढेर में जा गिरता है। अरे बाप रे, ये तो मेरा अर्थिंग हो गया। बाबा ने कहा था कि मिट्टी से जुड़ कर रहो, पर ये तो ज्यादा ही जुड़ाव हो गया। वाह रे मेरे अंबानी के बेटे, अब तो आप गोबरमैन बन गए हो। अब घर मत आना, पहले नदी में जाकर खुद को धो कर आओ, वरना गांव की सारी मक्खियां फिर से आपके पीछे पड़ जाएंगी। अरे यार, किस्मत ही खराब है। मछली पकड़ने गया तो मछली प्यासी निकली। दवा दी तो दस्त लग गए। शहद निकालने गया तो चेहरा सूज गया। और बाबा बना तो गोबर मिल गया। अब तो बस एक ही काम बचा है। क्या? सुधरने का? नहीं, सोने का। क्योंकि सपने में मैं कम से कम राजा तो बन सकता हूं। वहां तो कोई गोबर का ढेर नहीं होता। जदन आज भी तारानगर गांव में अपनी हरकतों के लिए मशहूर है। लोग कहते हैं कि जगन काम करे या ना करे, पर मनोरंजन पूरा देता है। किरण ने भी अब हार मान ली है और उसे बस इसी बात की खुशी है कि कम से कम जगन अब मधुमक्खियों के पास नहीं जाता। गोबर कांड के बाद जगन ने 2 दिन तक मौन व्रत रखा। फिर तीसरे दिन सफेद कुर्ता पजामा पहनकर और गले में गेंदे के फूलों की एक पुरानी माला डालकर घर के बाहर खड़ा हो गया। भाइयों और बहनों, तारानगर की जनता, अब वक्त आ गया है कि इस गांव की तकदीर बदली जाए। मैं, जगन, आज से सरपंच पद का उम्मीदवार हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है खाली बोतल। घर के अंदर से झाड़ू लेकर निकलते हुए, ए जी, ये कौन सा नया दौरा पड़ा है? सरपंच,
आप, जिसे ये नहीं पता कि सुबह उठकर ब्रश करना है या कुल्ला, वो गांव संभालेगा। और ये खाली बोतल क्या है, शर्म नहीं आती? अरे किरण, तू राजनीति नहीं समझती। खाली बोतल का मतलब है पारदर्शिता। जैसे बोतल के आर पार सब दिखता है, वैसे ही मेरा शासन होगा। और वैसे भी गांव के आधे मर्द तो इस चिन्ह को देखते ही मुझे वोट दे देंगे। गांव के चौराहे पर जगन एक टूटे हुए मेज पर चढ़कर भाषण दे रहा है। सामने भोलू, वैद्य जी और कुछ गांव वाले जमा हैं। मेरे प्यारे गांव वालों, अगर मैं सरपंच बना तो हर गली में पानी की जगह शरबत की नदियां बहेंगी। हर घर के बाहर एक फ्री बिस्तर होगा ताकि थका हुआ आदमी वहीं सो जाए। और हां, वैद्य जी की दुकान पर सारी दवाइयां मुफ्त मिलेंगी, चाहे दस्त की हो या मस्ती की। अबे ओए, मेरी दुकान क्या तेरी जागीर है? पहले पिछले महीने की उधारी चुका, फिर मुफ्त का ज्ञान बांटना। वैद्य जी, आप छोटे दिल के आदमी हैं। सरपंच बनते ही मैं आपको गांव का मुख्य डॉक्टर बना दूंगा। बस शर्त यह है कि आप सुई की जगह सबको चॉकलेट देंगे। बाबा, मेरा मतलब है, जगन भाई, अगर आप हार गए तो? हार? जगन के शब्दकोश में हार नाम का शब्द नहीं है। अगर मैं हारा तो समझ लेना कि चुनाव मशीन ही बेवड़ी थी। जगन घर घर जाकर वोट मांग रहा है। वो एक चाची के पास पहुंचता है। चाची, मुझे वोट देना। सरपंच बनते ही आपके घर की छत पक्की करवा दूंगा और आपके बेटे को गांव का चीफ स्लीपिंग ऑफिसर बना दूंगा। अरे जा रे जगन, पहले अपनी बीवी को तो मना ले। वो पीछे से तेरा सारा वोट काट रही है। जगन पीछे मुड़कर देखता है। किरण हाथ में पर्चे लिए गांव वालों को कुछ समझा रही है। भाइयों, इस आदमी को वोट देने का मतलब है गांव को नाले में गिराना। ये सरपंच बना तो गांव के फंड से अपनी उधारी चुकाएगा और गांव की चौपाल को मैखाना बना देगा। किरण, ये तू क्या कर रही है? घर की बात घर में रख। राजनीति में परिवारवाद नहीं चलता, पर तू तो सीधे दुश्मनीवाद पर उतर आई है। चुनाव के दिन जगन बड़े ठाठ से बैठा है। गिनती शुरू होती है। जगन को मिले हैं कुल 2 वोट। क्या? सिर्फ 2? एक तो मेरा खुद का था। ये दूसरा महान इंसान कौन है? वो मैंने दिया था भाई, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप मुझे फ्री समोसे खिलाएंगे। देखा, गांव वालों ने आपको आपकी औकात दिखा दी। अब उतारिए ये माला और चलिए खेत में काम करने, वरना आज रात का खाना भी अदृश्य हो जाएगा। यार, ये जनता ही भोली है। उन्होंने एक महान नेता खो दिया। खैर, कोई बात नहीं। सरपंच नहीं बना तो क्या हुआ? मैं अब फिल्म स्टार बनने की सोच रहा हूं। मेरा चेहरा तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा अमरीश पुरी जैसा है। अमरीश पुरी नहीं, आप मोगैम्बो लग रहे हैं, जिसका खुश होना अभी बाकी है। चलिए अब घर, वरना मैं अपनी चप्पल का ऑस्कर आपके सिर पर दे मारूंगी। जगन की सरपंच बनने की हसरत तो अधूरी रह गई, लेकिन तारानगर गांव में आज भी उसकी खाली बोतल वाली राजनीति के किस्से सुनाए जाते हैं। जगन अब भी रोज एक नया बिजनेस आइडिया लेकर उठता है और किरण रोज उसे बेलन से जमीन पर वापस लाती है।